नमस्कार दोस्तों, मैं प्रीति पल्लीवाल आपके अपने चैनल ऑनलाइन मैथ एंड साइंस में आप सभी का स्वागत करती हूँ। हमारा टॉपिक चल रहा है बेसिक्स ऑफ रेखागणित, जिसमें हमने बिंदु, रेखाखंड, रेखाओं के बारे में पढ़ा। इसी क्रम को और आगे बढ़ाते हुए आज हम अगला पॉइंट लेते हैं, वक्र। वक्र जैसे इसके नाम से पता चल रहा है वक्र, अगर हम साधारण भाषा में देखें तो वक्र का अर्थ होता है टेढ़ा मेढ़ा। वक्र का अर्थ होता है टेढ़ा मेढ़ा। टेढ़ा मेढ़ा यानी जो सीधा नहीं है, जो सीधा नहीं है। जैसे अपन कॉपी पेन पर किसी भी तरह से अगर एक ऐसे टेढ़ी मेढ़ी सी लाइन खींच देते हैं तो ये टेढ़ी मेढ़ी सी लाइन क्या कहलाती है? वक्र कहलाती है। वक्र कई प्रकार के हो सकते हैं। हम वक्र को किसी भी तरह से बना भी सकते हैं। जैसे मैं आपको दो तीन आकृतियां बना के बता रही हूँ। पहली आकृति, ये भी एक वक्र है। दूसरी आकृति, ये भी एक वक्र है। तीसरी आकृति, ये भी एक वक्र है। चौथी आकृति, ये भी एक वक्र है। अब मैंने आपको चार प्रकार से वक्र डिजाइन करके बताए हैं। अब इन चारों वक्रों में क्या कुछ भिन्नता नजर आ रही है? इन वक्रों में कुछ भिन्नता है। जैसे अगर हम सबसे पहले आकृति फर्स्ट और सेकंड को देखते हैं, आकृति फर्स्ट व सेकंड, इसको देखते हैं तो हम ये देख रहे हैं कि आकृति फर्स्ट और सेकंड स्वयं को नहीं काट रही है, कहीं भी नहीं काट रही है स्वयं को। तो ऐसे वक्र जो स्वयं को नहीं काटते हैं वे सरल वक्र कहलाते हैं। तो आकृति फर्स्ट व सेकंड स्वयं को नहीं काट रही है, स्वयं को नहीं काटती है, यानी ऐसे वक्र जो स्वयं को नहीं काटते हैं सरल वक्र कहलाते हैं, सरल वक्र कहलाते हैं। इसी तरह से हम आकृति थर्ड और फोर्थ को देखें तो आकृति थर्ड और फोर्थ स्वयं को काटती हैं। देखो, थर्ड आकृति इस तरह से अपने आप को काट रही है और फोर्थ आकृति इस तरह से अपने आप को काट रही है। तो आकृति थर्ड और फोर्थ, आकृति थर्ड व फोर्थ ये स्वयं को काटती हैं, स्वयं को काटती है। यानी ऐसे वक्र जो स्वयं को काटते हैं वो सरल नहीं होते, सरल वक्र नहीं होते। फिर से समझे, आकृति फर्स्ट और सेकंड वो स्वयं को नहीं काटती, तो ऐसे वक्र जो स्वयं को नहीं काटते हैं वो सरल वक्र होते हैं। और आकृति थर्ड व फोर्थ स्वयं को काटती हैं, तो ऐसे वक्र जो एक स्वयं को नहीं काटते हैं या स्वयं को काटते हैं वो सरल वक्र नहीं होते। जो स्वयं को नहीं काटते हैं वो सरल वक्र होते हैं और जो स्वयं को काटते हैं वो सरल वक्र नहीं होते हैं। इसी तरह से इसमें आता है एक बंद वक्र व खुला वक्र। खुला वक्र, फिर से हम इन चारों आकृतियों को देखते हैं, आकृति फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। तो इन चारों आकृतियों में देखो कि सेकंड आकृति जो होती है वो एक वक्र की है। इसमें कहीं पर भी आपको ओपन नजर नहीं आ रही, कहीं भी ये खुली नहीं है, ये चारों तरफ से बंद है। वक्र है लेकिन ये चारों तरफ से बंद है। इसी तरह थर्ड और फोर्थ ये आकृतियां भी कैसी हैं? बिल्कुल बंद है, इनमें कहीं भी आपको कोई भी ओपन स्पेस नजर नहीं आ रहा है। तो ऐसी आकृतियां जो चारों तरफ से बंद हैं वो कहलाती हैं बंद वक्र। और जिनमें ओपन स्पेस होता है, जैसे इसमें ओपन स्पेस है, फर्स्ट आकृति में ये वाला ओपन स्पेस है इसमें, तो ये कहलाता है खुला वक्र। तो अब आप समझ गए होंगे बंद वक्र और खुला वक्र। बंद वक्र वो होता है जिसमें कोई भी ओपन स्पेस नहीं होता है, और खुला वक्र जिसमें कहीं भी बीच में से कोई कट मान लो आप इसको। जैसे हम एक वक्र इस तरह से बनाना चाह रहे हैं,
ये बनाया हमने एक स्पेस, लेकिन हमने यहाँ थोड़ा सा इसमें कट छोड़ दिया, तो ये क्या बन गया, ये खुला वक्र बन गया, खुला वक्र बन गया। अगर हम इसको इस तरह से पूरा कर देते हैं, इसमें कोई भी ओपन स्पेस नहीं छोड़ते हैं, तो ये क्या कहलाएगा, ये एक बंद वक्र कहलाएगा। अब बंद वक्र के 3 भाग होते हैं, बंद वक्र के 3 भाग होते हैं, 3 भाग होते हैं। कौन कौन से हैं बंद वक्र के 3 भाग, देखो मैं आपको वक्र बना के बता रही हूँ। ये एक हमने बंद वक्र बना दिया, ठीक है। अब बंद वक्र जब हमने बना दिया, तो एक तो है ये इसका अंदर का भाग, एक ये इसकी बाउंड्री लाइन, ये वाली बाउंड्री लाइन, बाउंड्री लाइन को अपन हिंदी में कह सकते हैं परिसीमा, और ये एक इसके बाहर का भाग। इसके 3 भाग हो गए। जो अंदर का भाग होता है ये वाला, इसको तो हम कहते हैं अभ्यंतर, अभ्यंतर यानी अंदर। जो इसकी ये बाउंड्री लाइन होती है, ये इसको अपन कहते हैं परिसीमा, और इसके बाहर का भाग जो मैंने आपको क्रॉस से दिखा रखा है, इसको कहते हैं अपन बहिर्भाग, बहिर्भाग, बहिर्भाग यानी बाहर का भाग। आप समझ गए होंगे, बंद वक्र में 3 भाग होते हैं, एक इसके अंदर का भाग जिसको हम अभ्यंतर कहते हैं, एक इसकी ये बाउंड्री लाइन जिसको अपन परिसीमा कहते हैं, और एक ये इसका बाहर का भाग जो मैंने क्रॉस से दिखाया है, उसको हम बहिर्भाग कहते हैं। तो हम इसके अंदर, बाहर या इसकी परिसीमा पर कहीं पर भी कोई बिंदु किसी भी स्थिति में हम अंकित कर सकते हैं। कई बार ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं कि एक वक्र बता देते हैं आपको कि ये एक वक्र दिया हुआ है, इसके अभ्यंतर, इसके बहिर्भाग में या इसकी परिसीमा पर कोई बिंदु अंकित करें, तो हम उसकी परिसीमा पर या उसके जहाँ भी वो अंकित करवाता है वहाँ कर सकते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल मैं आपको दे रही हूँ कि मैंने एक बंद वक्र बना दिया, ये बंद वक्र बना दिया, और इसमें मैंने कुछ पॉइंट्स बना दिए हैं। ये इनको मैं नाम दे दिया, ये ए पॉइंट है, ये बी है, ये सी है, ये डी है और ये ई है। अब आपसे पूछ लेता है, बताओ, अभी आपसे पूछ लेगा, बताओ वक्र के अभ्यंतर में कौन कौन से बिंदु स्थित हैं। तो हम कह सकते हैं कि वक्र के अभ्यंतर भाग में, अभ्यंतर में पॉइंट ए है और बी है। वक्र की परिसीमा पर, देखो ये इसकी बाउंड्री लाइन है जिसको हम परिसीमा बोल रहे हैं, तो इसकी परिसीमा पर, सीमा पर पॉइंट ई है, और इसके बहिर्भाग में पॉइंट सी व डी है, यानी बिंदु सी और डी है। तो इस तरह से हमारा ये वक्र का टॉपिक पूरा हो गया। एक बार फिर रिवीजन करवा देते हैं। वक्र, वक्र का अर्थ होता है जो सीधा नहीं है, यानी जो टेढ़ा मेढ़ा है, जिसको हमने कई प्रकार से आपको आकृति बनाकर दिखा रखा है। तो वक्र फर्स्ट और ये सेकंड, ये आपस में ये स्वयं को नहीं काट रहे हैं। वक्र फर्स्ट और सेकंड स्वयं को नहीं काट रहे हैं, तो ये कैसे हो गए, ये सरल वक्र हो गए। वक्र थर्ड और फोर्थ, आप एक वक्र थर्ड और फोर्थ स्वयं को काट रहे हैं, तो ये कैसे हो गए, सरल वक्र नहीं है। इसी तरह मैंने आपको बताया बंद वक्र, खुला वक्र। खुला वक्र तो जिसमें कोई स्पेस आ रहा है नजर, जैसे यहाँ एक खुला वक्र मैंने आकृति बता रखी है, तो ये इसमें एक स्पेस है, तो ये स्पेस है, तो इसको कहेंगे हम खुला वक्र। और ये एक दूसरी आकृति जिसमें कोई भी स्पेस नहीं है, तो ये क्या है, बंद वक्र। तो बंद वक्र के 3 भाग हो गए। एक तो हो गया इसके अंदर का भाग जिसको अपन कहेंगे अभ्यंतर, एक हो गई इसकी परिसीमा, और एक इसका बाहर भाग जो मैंने आपको क्रॉस से दिखा रखा है। अब इसमें एग्जाम क्वेश्चन कैसे आएगा, जो एग्जाम्पल से मैंने बताया कि एक बंद वक्र बता दिया इसमें, और इसमें कई पॉइंट बता दिए, तो आपको ये भी पूछ सकता है कि बताओ इसके अभ्यंतर में कौन सा पॉइंट है, या इसकी परिसीमा पर कौन सा पॉइंट है, या इसके बहिर्भाग में कौन सा पॉइंट है। या कई बार वो आपको केवल और केवल आकृति दे देता है, जैसे एक बंद वक्र की आकृति दे दिया आपको, और ये कहेगा कि अब कोई पॉइंट, 4 पॉइंट हैं पी, क्यू, आर और एस। इन पॉइंटों को आप वक्र के बहिर्भाग में, परिसीमा पर और अभ्यंतर भाग में अंकित करिए।
तो अब हमने जैसे एक पॉइंट P, पॉइंट Q इसके अभ्यंतर भाग में लिख दिए, अब पॉइंट R इसके परिसीमा पर कर दिया, और ये पॉइंट S इसके बहिर्भाग में हो गया। तो किसी भी तरह से आपको क्वेश्चन मिल सकता है। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आगे का भाग अगली वीडियो में बढ़ाएं।